गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज पुनः लेक्चर के लिए हम प्रेजेंट हुए हैं, लेकिन ये पीछे जो पढ़ाए थे इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस में कम से कम 7 दिन 8 दिन लग जाते हैं, ठीक ना। इसमें जो हम थोड़ा सा पढ़ाए हैं उसको पुनः एक बार हम ग्राफ से कलम बंद करके बताते हैं, और उन दर्शकों से आग्रह भी हम करते हैं जो इस चैनल पर नए हैं वो कम से कम तो ये कोशिश करें जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस चैनल पर कंटिन्यू बने हुए रहे। अगर आज पहला वीडियो देख रहे हैं तो इससे पीछे वाला भी वीडियो जरूर देखें ताकि आपको सही से साइंस की जानकारी मिल पाए, ठीक ना। तो हम आज का भी वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा और इस वीडियो को भी आप दिल से देख करके साइंस के बारे में अच्छी तरह की जानकारी ले पाएंगे, ठीक ना। तो अब देखिए जो हम बता रहे हैं साइंस में जो अब तक का जो हुआ है उसका ग्राफ रूप, ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, विज्ञान का परिचय। विज्ञान के परिचय में हमने विज्ञान की परिभाषा को बताया था और विज्ञान के कितने पार्ट्स होते हैं उसको अभी हम ग्राफ रूट से बता रहे हैं। आप इजी वे में इसको स्केच कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले साइंस। साइंस के आपने एक का नाम हमने बता दिया था साइंस, बायोलॉजिकल साइंस और बायोलॉजी। अब फिजिकल साइंस के भी पार्ट पढ़े, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स के भी 2 पार्ट हमने बताया, एक का नाम क्लासिकल फिजिक्स और दूसरे का नाम मॉडर्न फिजिक्स। आप जान गए जो फिजिक्स के 2 पार्ट। इसी तरह केमिस्ट्री के भी पार्ट्स होते हैं और केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं। केमिस्ट्री के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। एक का नाम होता है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरे का नाम होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरे का नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस प्रकार आपने जाना जो केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होते हैं। ठीक इसी प्रकार बायोलॉजिकल साइंस और बायोलॉजी के भी पार्ट्स होते हैं। इन पार्ट्स की चर्चा यहाँ पर हम कर लेते हैं। पहला पार्ट्स और दूसरा पार्ट। पहला पार्ट्स को बोटेनी कहते हैं और दूसरा पार्ट को जूलॉजी बोलते हैं। फिर एक बार इस ग्राफ को समझ लीजिए। साइंस जिसे विज्ञान कहते हैं, विज्ञान के दो पार्ट्स, फिजिकल साइंस और नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस का ही दूसरा नाम बायोलॉजिकल साइंस या बायोलॉजी होता है। फिजिकल साइंस के दो पार्ट्स आपने जाना, फिजिक्स, दूसरे का नाम केमिस्ट्री। फिजिक्स के दो पार्ट आपने जाना, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। केमिस्ट्री के तीन नाम आपने जाना, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायोलॉजिकल साइंस और बायोलॉजी के दो पार्ट आपने जाना, बॉटनी, जूलॉजी। बॉटनी, जूलॉजी। इस प्रकार अभी आपने साइंस का ग्राफ से जाना, जो साइंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो जब आपसे पूछा जाए साइंस के कितने पार्ट होते हैं तो आपको जवाब देना है साइंस के दो पार्ट होते हैं, एक फिजिकल साइंस, दूसरा नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस का ही दूसरा नाम होता है बायोलॉजिकल साइंस या बायोलॉजी। अब इसके बाद अगर आपसे कोई पूछ देता है फिजिकल साइंस के कितने पार्ट होते हैं तो आपको बताना है फिजिकल साइंस के भी दो पार्ट्स होते हैं सर। फिजिकल साइंस का पहला पार्ट फिजिक्स होता है, दूसरा पार्ट केमिस्ट्री होता है। फिजिकल साइंस के पहला पार्ट फिजिक्स के भी कितने पार्ट होते हैं तो जवाब में आपको आएगा जो फिजिकल साइंस के फिजिक्स के भी दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट में एक क्लासिकल फिजिक्स, इसका दूसरा नाम भी होता है एंशिएंट फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स, इसको दूसरे नाम में एंशिएंट फिजिक्स भी बोलते हैं। और दूसरा पार्ट मॉडर्न फिजिक्स है। सिंपली बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स द स्टडी अबाउट फिजिक्स, जिसमें हम लोग की चर्चा होती है एटम और मॉलिक्यूल से अक्सर रिलेटेड रहता है। ये फिजिक्स जो है ये एटम और मॉलिक्यूल से रिलेटेड रहा करता है। अब केमिस्ट्री के पार्ट आप जान रहे हैं, केमिस्ट्री को लोग केमिकल साइंस भी कह के काम चला लेते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री के पार्ट के बारे में आप लोग जान रहे हैं। तो यहाँ पर केमिस्ट्री के कितने पार्ट्स होते हैं? थ्री पार्ट्स में पहला पार्ट फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा पार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी प्रकार बायोलॉजी या बायोलॉजिकल साइंस बोलिए या नेचुरल साइंस बोलिए, इसके दो पार्ट्स होते हैं बॉटनी और जूलॉजी। इन तमाम टर्म्स का स्टडी आप लोग अगले क्लास में करेंगे और वो भी विथ डेफिनेशन। डीपली कॉन्सेप्ट के लिए आपको अगले क्लास में इन तमाम चीजों को बताएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो पर बने ही रहेंगे आप लोग और कोशिश करेंगे जो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी समझ को तो बरकरार रखें ही। अगर आप समझते हैं और अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करके दूसरों को बताएं और इसका लाभ उठाएं। तो देखिए हमें लगता है जो हम जो बता रहे हैं अभी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत होता है तब आप कमेंट में जरूर लिख दीजिए जो सर मैं ये नहीं समझा, तो मैं आपको अगले वीडियो में उसका जिक्र करेंगे, उसे समझाएंगे और जहां भी दिक्कत हो उसकी चर्चा आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट दे करके करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।